नीट एमटीएस में बहुत स्टूडेंट इसलिए रैंक लूज़ कर देते हैं क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी पता ही नहीं होती। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो तुम्हारे 30 से 40 मार्क्स तक सेव कर सकते हैं। और लास्ट में एक ऐसा रूल बताऊंगी जो टॉपर स्टूडेंट साइलेंटली फॉलो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले एक बार एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 240, टोटल मार्क्स 960, करेक्ट आंसर +4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर -1 मार्क्स। और एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होता है। पार्ट ए जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं 75 मिनट्स के लिए। पार्ट बी 140 क्वेश्चंस होते हैं 105 मिनट्स का। अब बात करते हैं पार्ट ए स्ट्रेटजी की। 100 क्वेश्चंस है, आपके पास 75 मिनट है, मतलब रफली 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। यहाँ एक सिंपल 3 टाइप सिस्टम फॉलो करो। पहला सिस्टम क्या है? डायरेक्ट आंसर। अगर आंसर सीधा पता है 20 से 25 सेकंड्स में मार्क टिक करो और नेक्स्ट पे जाओ। पहला इंस्टिंक्ट जो होता है आंसर का वो मोस्टली सही होता है, इसलिए ओवरथिंक मत करो। पता है कि इसका आंसर ये है तो बिना ओवरथिंक किए मार्क करो और आगे बढ़ो। टाइप 2 होता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ रुको मत, फ्लैग करो, मूव ऑन। बाद में वापस आना जब पार्ट ए का रिमेनिंग टाइम बचेगा, वहीं क्वेश्चन सोचना, ओवरथिंक करना, उसका आंसर ढूंढना, यही आपका सबसे बड़ा टाइम किलर होता है। टाइप 3 की बात करें, जो बिल्कुल नहीं पता, उसको स्किप करो, फ्लैग करो, नेक्स्ट करो और आगे बढ़ो। गेस करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। अब बात करते हैं पार्ट ए का टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको फर्स्ट 55 मिनट्स में सारे 100 क्वेश्चन एक बार कवर करो। ठीक है, जो इजी लग रहा है उसको मार्क करते जाओ, और जो आपको लग रहा है जिसमें ओवरथिंक करने में टाइम लगेगा, या फिर आपके पास 2 है कि 2 ऑप्शन दिया है उसमें से आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने अकॉर्डिंग आप मार्क करो। मतलब आपको एक क्वेश्चन में कम से कम सिर्फ 45 सेकेंड ही मैक्सिमम आपको यूज़ करना है। ठीक है, और नेक्स्ट करके जाओ, उसको फ्लैग कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना है, मे बी मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ, तो उसमें क्या करो, आप उसमें फ्लैग कर दो। ठीक है, फिर बढ़ते जाओ। तो मतलब 55 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन जो है पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, अब आपने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए तो मोस्टली आपको जो आंसर आपको पता होगा आपने उसको मार्क कर लिया उसमें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 20 मिनट्स में है उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपने रिव्यू क्वेश्चन किए हुए हैं, फ्लैग्ड क्वेश्चन किए हुए हैं, उनको आप जाओ। ठीक है, उनको रिविजिट करो, उनको मार्क करो और उनको उनके बारे में सोचो और उसको सही करो। ठीक है, तो पहले 20 मिनट में वही करना है। तो अभी आपके पास 5 मिनट्स बचे हैं रिव्यू क्वेश्चन करने के बाद भी और सारे क्वेश्चन करने के बाद भी। ठीक है, तो अब उस 5 मिनट में जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, अब आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब आपको उसके लिए अगर आप चाहो तो देखो कि अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, आपको लग रहा है कि मुझे और अटैम्प्ट करना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो और उसके लिए आप गैस वर्क करो। मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपको गैस से गैस करना है। ठीक है, नॉर्मली आप कोशिश करो कि 2 को एलिमिनेट करो और 2 में से गैस करो, और नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप गैस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको और क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आपको गैस करना चाहिए, तो लास्ट के 5 मिनट में जितने भी स्किप क्वेश्चन है उस सबको आप एक बार देखो और देखो कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो रूल की बात करते हैं जो बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। वो है कि पार्ट ए का टाइमर 0 कब हुआ, स्क्रीन ऑटोमेटिकली पार्ट बी पे स्विच हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पार्ट ए अगर आपका एक बार लॉक हो गया तो तुम वापस पार्ट ए में नहीं जा सकते। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन फ्लैग किया है पार्ट ए में, तो आपको वहीं पे विजिट करके उसी को रिव्यू करके वहीं पे आपको उसको मार्क करना होगा। पार्ट बी में गए तो वो चांस फॉर एवर गॉन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा कि पार्ट ए का टाइमर खत्म होने के बाद आप पार्ट ए को कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और पार्ट ए जब तक खत्म नहीं होता आप पार्ट बी में नहीं जा सकते। अब आपका पार्ट ए खत्म हो गया, उसका टाइमर लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट बी स्टार्ट होने से पहले 2 सेकेंड रुको, डीप ब्रेथ लो। पार्ट ए में जो हुआ, वो लॉक्ड है। अब सिर्फ पार्ट बी मैटर करता है। फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश फोकस करो और नया सेक्शन स्टार्ट करो। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ होती है जो बहुत लोग नहीं बोलते। पार्ट ए के 75 मिनट्स के बाद दिमाग स्लो हो जाता है, आंखें थक जाती है, फोकस ड्रिफ्ट करता है। तो एक क्वेश्चन पढ़ते हो और 10 सेकंड बाद रियलाइज़ होता है, क्योंकि पार्ट बी के मेनली क्वेश्चंस क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो उसको आपको पढ़ने में टाइम लगता है। तो ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आपके दिमाग में वो जा नहीं रहा है। तो ये नॉर्मल है, ये कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, पार्ट बी शुरू होने के पहले 30 सेकेंड में ये करो, पलकों को 3 बार स्लोली बंद करो और खोलो। इससे क्या होता है, आई रीसेट होता है। पानी पियो। ठीक है, खुद से एक बार बोलो कि चलो नया सेक्शन है, नया फ्रेश स्टार्ट करना है। पीछे के जो 75 क्वेश्चंस थे वो गए, अब आगे के 100 क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है।
ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी के स्ट्रेटजी की। ठीक है, पार्ट बी में आपका 140 क्वेश्चंस होते हैं, 105 मिनट्स है, तो सेम रूल है आपका 45 सेकंड पर क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना एक भी क्वेश्चन में। ठीक है, पार्ट बी में मेनली इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होती है क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी स्लाइड्स, ओपीजी, क्लिनिकल फोटोज। ठीक है, तो इन सब के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखो, पहले इमेज देखो फिर ऑप्शंस पढ़ो, अक्सर इजीली मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल केस क्वेश्चन की बात करें तो केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़े लॉन्गर होते हैं, अगर स्टक हो गए तो फ्लैग करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में और उसको सोचने में टाइम मत लगाओ, अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है उसको फ्लैग करो, आगे बढ़ो, बाकी के रिमेनिंग टाइम में देखा जाएगा। ठीक है, पार्ट बी तक आते आते थकान रियल होती है, इसलिए अपने स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पहले अटेम्प्ट करो, जैसे कि ओरल पैथोलॉजी, ओरल मेडिसिन। जब आपका दिमाग कंपेरेटिवली फ्रेश होता है तब जाके आप वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगना है। ठीक है, इसके लिए भी आपको सेम सिस्टम फॉलो करना है। पार्ट बी के लिए आपके पास 105 मिनट है और क्वेश्चन है आपका 140, तो अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, पहले 75 मिनट्स में सारे 140 क्वेश्चंस को कवर करो। ठीक है, फिर बचे हुए 75 से 105 मिनट्स जो आपके पास बचा है उसमें आप फ्लैग क्वेश्चन और स्किप क्वेश्चन को रिविजिट करो। ठीक है, तो हर क्वेश्चन +4 मार्क्स का है, लेकिन एक हार्ड क्वेश्चन पे 3 मिनट्स लगाना और ईजी 4 क्वेश्चन को मिस कर देना, ये ट्रेड ऑफ कभी प्रॉफिटेबल नहीं होता। और लास्ट 10 मिनट्स में जब आपके रिव्यू क्वेश्चन हो जाए और सारे क्वेश्चन हो जाए तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो गैस वर्क करके आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स का पहला सीबीटी एग्जाम ही नीट एमडीएस होता है और एग्जाम हॉल में पहली बार इंटरफेस देख के 1 सेकंड के लिए कन्फ्यूजन होती है, तो ये बटन क्या होता है, ये कलर का मतलब क्या है, एक्सीडेंटली रॉन्ग क्लिक हो गया तो प्रैक्टिकली समझो कि क्वेश्चन के पैलेट्स के कलर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ग्रीन मतलब तुमने आंसर दिया है, रेड मतलब अभी विजिट नहीं किया, पर्पल मतलब मार्क फॉर रिव्यू किया है। ठीक है, साइड में क्वेश्चन का पैलेट दिया है, वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पर्पल क्वेश्चन को फिल्टर करो तो सारे के सारे फ्लैग क्वेश्चन जो है आपके पास दिख जाते हैं, तो इससे क्या होता है आपका टाइम बचता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो आंसर कैसे देते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करो, हाईलाइट हो जाएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करो, तब जाके ये सेव होता है। सिर्फ क्लिक करना काफ़ी नहीं, नेक्स्ट प्रेस करना ज़रूरी है। तो गलत ऑप्शन क्लिक हो गया तो सेम ऑप्शन दोबारा क्लिक करो, डिसेलेक्ट हो जाएगा, या दूसरा ऑप्शन क्लिक करो, रिप्लेस हो जाएगा। कोई परमानेंट मिस्टेक नहीं होती जब तक नेक्स्ट प्रेस नहीं किया जाए। तो एक्सीडेंटली गलत क्लिक होने का डर, वो डर रखना ही नहीं चाहिए। एक प्रैक्टिकल टिप देती हूँ, NBEMS का ऑफिशियल CBT डेमो टेस्ट होता है वेबसाइट पे, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर ट्राई करो। इंटरफेस सिमिलर होगा तो एग्ज़ाम हॉल में एक भी सेकंड कन्फ्यूज़न में वेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम से एक रात पहले आपको क्या करना है। अपना एडमिट कार्ड ले लो, ID कार्ड रात में ही बैग में रख लो, लेट नाइट स्टडी बिल्कुल बंद, जो याद है वो याद है, 7 से 8 घंटे की नींद लो, थका हुआ दिमाग कभी रिकॉल नहीं करता। लाइट डिनर करो, एग्ज़ाम सेंटर का रूट चेक करो, ट्रैफिक टाइमिंग, 30 मिनट पहले पहुंचो, वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है एग्ज़ाम हॉल सेंटर पे। ठीक है, अब एग्ज़ाम हॉल में पहले 5 मिनट क्या करना है, सबसे पहले जाओ, सीट मिलते ही स्क्रीन पे नाम, रोल नंबर और फ़ोटो वेरीफाई करो। कुछ भी गलत लगे इन्विजिलेटर को बुलाओ और बताओ कि मेरे इसमें नाम का स्पेलिंग गलत लिखा है या फ़ोटो गलत है, जो भी है। इंस्ट्रक्शन स्किप मत करना, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन पैलेट के कलर्स को नोट करो और 2 मिनट कामली बैठो। खुद से बोलो, जो पता है वो पहले करूँगी, जो नहीं पता वो फ्लैग करूँगी, पैनिक नहीं करूँगी। ये सेल्फ टॉक काम करती है सीरियसली। और क्योंकि नीट एमडीएस के एग्ज़ाम के टाइम पे गर्मी होता है तो अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखना। नीट एमडीएस में वैसे आपको जो पानी का बॉटल मिलता है उसको पीते रहो और अपने आप को हाइड्रेट रखो। आप हाइड्रेट रहोगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, तो आप एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर करोगे। ठीक है, अब वो मिस्टेक्स जो एक्चुअली मार्क्स वेस्ट करती हैं। मिस्टेक नंबर 1, एक हार्ड क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट वेस्ट करना। तो आपको फिक्स करो 45 सेकेंड स्ट्रिक्टली और फ्लैग करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब मिस्टेक 2, मार्क फॉर रिव्यू यूज़ नहीं किया। फ्लैग करना वीकनेस नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी है। मिस्टेक नंबर 3 है पार्ट ए के एंड में पैनिक हो जाना, टाइमर देखा 15 क्वेश्चन बचे, दिमाग बंद हो गया। इसलिए टाइम ट्रैक करते रहो, सडनली सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक 4, पार्ट बी में इमेज बेस्ड क्वेश्चन स्किप कर दिया। हर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में 20 से 30 सेकेंड इन्वेस्ट करो, ईजी मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5 की बात करें तो पार्ट ए थोड़ा बुरा गया, पूरा एग्जाम मेंटली ख़राब हो गया। पार्ट ए पार्ट बी इंडिपेंडेंट है, रीसेट करो हमेशा। पार्ट ए करने के बाद भूल जाओ कि पार्ट ए में क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, पार्ट बी नए स्टार्ट से करो।
सिक्स्थ जो मिस्टेक सब कोई करता है, एग्ज़ाम के बाद बाहर आके इमीडिएटली आंसर डिस्कस करने लगे। मत करो, जो हुआ वो हुआ, कुछ नहीं बदलेगा। रेस्ट करो, अपने आप को शांत करो, ठीक है। तुमने एग्ज़ाम दे दिया है, अब बाकी कुछ नहीं चेंज कर सकते उसमें, ठीक है। अब क्विकली रिवीजन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को कि क्या क्या हमें नोट करके रखना है, ठीक है। तो या तो आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 45 सेकंड रूल हमें फॉलो करना है दोनों पार्ट्स के लिए स्ट्रिक्टली, ठीक है। 45 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे आपको नहीं लगाना फर्स्ट राउंड में। 3 टाइप सिस्टम में क्या है, फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, सेकेंड राउंड में सिर्फ स्किप और फ्लैग वाले क्वेश्चन करो, और लास्ट के मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन है उसमें गैस वर्क करो। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, पार्ट ए एक बार लॉक हो जाएगा तो बाद में वापस नहीं जा सकते, इसलिए पार्ट ए के लास्ट में जितने भी रिव्यू क्वेश्चन है सबको रिविजिट कर लो। पार्ट बी स्टार्ट होने से पहले 30 सेकंड का रीसेट लो, पानी पियो, अपने आप को शांत करो, अपने आप से बातें करो, ठीक है। पॉइंट 4 आपका क्या है, सीबीटी में गलत क्लिक हो गया तो नेक्स्ट प्रेस करने से पहले चेंज कर सकते हो, तो इसलिए आपको सीबीटी वाला एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पहले करो। सबसे पहले जब फर्स्ट राउंड आप जब कर रहे हो तो उस टाइम पे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जितने भी उसके सारे क्वेश्चन कर लो, ताकि आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और आपका स्पीड भी बेटर रहे, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको स्किप मत करो, ठीक है। एक रात पहले अच्छी नींद लो, ठीक है, और एग्जाम के बाद आंसर डिस्कस मत करो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। बस इतना याद रखो, नीट एमडीएस में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये था नीट एमडीएस एग्जाम डे का कंप्लीट स्ट्रेटजी, जो तुम्हारे 30 से 40 मार्क्स डायरेक्टली बचा सकते हैं। तुम्हारा एमडीएस सीट पक्का है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई पर्सनली आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करो, ठीक है।